त्रेता युग की है ये कहानी। जिस युग में शांतनु नाम के साधु रहा करते थे। इनकी पत्नी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, इन दोनों का उस समय एक श्रवण कुमार नाम का पुत्र था और उन्होंने श्रवण को कई मुसीबतों का सामना करते हुए पाला था। श्रवण कुमार बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उनके माता पिता भी स्वयं गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उनके घर की जिम्मेदारी अपने घर कंधों पर ले ली। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम ज्ञानवंती था। श्रवण को इतनी मेहनत करते देख उसकी माँ हमेशा उसे टोकती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, इसके बदले तुम थोड़ा आराम कर लिया करो। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन व्यापित करता। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहता कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया। अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं, और भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों में कैसी थकान, उल्टा मुझे तो इसमें खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उसकी माँ भावुक हो गई। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना आदर करने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाता, फिर भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाया करता था। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा हुआ और सुबह से जल्द घर के कार्यों को जल्द खत्म करके बाहर काम पे निकल जाता था। एक दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था, तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण ने उनसे पूछा, आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहती हैं, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान की शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लग गया, वह उनकी इच्छा को कैसे पूरी करेगा। उस समय किसी तरह की वाहन सुविधा भी नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। तब ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव हो पाता। फिर कुछ देर सोचने के बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। श्रवण के माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक तकरीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेके आया और 2 बड़ी बड़ी टोकरी से एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू तैयार करता है। फिर श्रवण कुमार ने उसमें कांवड़ में अपने माँ बाप को बड़े प्यार से बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया और कांवड़ के डंडे को अपने कंधे पे लाद कर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे कांवड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। अब वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता
पिता को एक के बाद एक सभी पवित्र स्थलों पर घुमाने लगा। इस दौरान श्रवण कुमार के माता पिता को प्रयाग से काशी तक दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी बताते चलता था, क्योंकि वह आंखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपने बेटे की मेहनत को देख उसके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण से कहा, बेटा, हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आंखें हो। तुमने हमें जिस तरह से सारे पवित्र स्थान की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है कि हमने सच में प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से किया हो। अपनी माता पिता की बातें सुन के श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें कदापि ना करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, ये तो बच्चों का धर्म होता है। इस तरह की बातें करते करते जब तीनों अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं उन्हें प्यास लगी है। तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल भरने लगा। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ भी हिरण के शिकार के लिए उसका पीछा कर रहे थे। जब राजा दशरथ सरयू के तट के साथ साथ रथ में जा रहे थे, तब राजा को ऐसा शब्द सुनाई पड़ा मानो वन्य हाथी गरज रहा हो। उस हाथी को मारने के लिए राजा ने तीक्ष्ण शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। बाण के लक्ष्य पे लगते ही किसी जल में गिरते हुए मनुष्य के मुख से ये शब्द निकले, हाँ मैं मरा, मुझको किसने मारा? हे माता पिता, अब मेरी मृत्यु के पश्चात तुम दो लोगों को भी मृत्यु जल के बिना प्यासे तड़प तड़प कर ही हो जाएगी। न जाने किस पापी ने बाण मारकर मेरी और मेरे माता पिता की हत्या कर डाली। इससे राजा को ज्ञात हुआ कि हाथी की गरज सुनना राजा का भ्रम था। वास्तव में वह शब्द जल में डूबते हुए घड़े का था। उसके वचनों को सुनकर राजा के हाथ कांपने लगे और राजा के हाथों से धनुष भूमि पर गिर पड़ा। वो दौड़ता हुआ राजा वहां पर पहुंचा जहां पर वह मनुष्य था। राजा ने देखा कि एक वनवासी युवक रक्त रंजित पड़ा हुआ है और उसके पास ही एक औंधा घड़ा जल में पड़ा है। तब राजा को देखकर क्रुद्ध स्वर में बोला, राजन, मेरा क्या अपराध था जिसके लिए आपने मेरा वध करके मुझे दंड दिया? क्या यही मेरा अपराध यही है कि मैं अपने प्यासे वृद्ध माता पिता के लिए जल लेने आया था? यदि आपके हृदय में किंचित मात्र भी दया है तो मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, जो निकट ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु पहले इस बाण को मेरे कलेजे से निकालो, जिसकी पीड़ा से मैं तड़प रहा हूँ। यद्यपि मैं वनवासी हूँ, किंतु फिर भी ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र हैं, इसलिए इस मृत्यु से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। राजा द्वारा हृदय से बाण खींचते ही उसने प्राण त्याग दिए। अपने इस कृत्य से राजा का हृदय पश्चाताप से भर उठा। घड़े में जल भरकर उसके माता पिता के पास पहुंचा। राजा ने देखा वो दोनों अत्यंत दुर्बल और नेत्रहीन थे। उसकी दशा देखकर राजा का हृदय और भी विदीर्ण हो गया। राजा की आहट पाते हुए बोले, बेटा श्रवण, इतनी देर कहाँ लगाई? पहले अपनी माता पिता को पानी पिला दो, क्योंकि वह प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। श्रवण के पिता के वचनों को सुनकर राजा ने डरते डरते कहा, हे मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैंने अंधकार के कारण हाथी के भ्रम में तुम्हारे निरपराध पुत्र की हत्या कर दी है। अज्ञानवश किए गए अपने इस अपराध से मैं अत्यंत व्यथित हूँ। आप मुझे दंड दीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों विलाप करते हुए कहने लगे, मन तो करता है कि मैं अभी श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूं और तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े कर दूं, किंतु तुमने स्वयं ही आकर अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम हमारे श्रवण के पास हमें ले चलो। श्रवण के पास पहुंचकर वो उसके मृत शरीर को हाथ से टटोलते हुए हृदय विदारक विलाप करने लगे। अपने पुत्र को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और उसके पश्चात राजा से बोले, हे राजन, जिस प्रकार पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में घोर कष्ट उठाकर होगी। श्राप देने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र की चिता बनाई और पुत्र के साथ वे दोनों स्वयं भी चिता में जलकर भस्म हो गए।